मैं अपनी इस एक्सरसाइज क्लास में आप लोगों को बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जब भी लाइव क्लास पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास में समस्या ये आती है कि हम लोग उसमें ट्रिक के माध्यम से जो है रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन की जड़ क्या है, रिएक्शन हो कैसे रही है इंटरनली, वो हम लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हम जो है 5-5 मिनट या 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाकर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझा देंगे और उसके मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग कई क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में कई बार पुट हुए हैं, पूछे गए हैं आपके। जैसे यही रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट जो आपका रिएक्शन आता है वो आता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हमने इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे रखा है कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हिंदी में बोला जाता है यूपी बोर्ड वालों के लिए संघनन रिएक्शन क्या है, संघनन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, हम लोग इस क्वेश्चन को रखकर इसका हम लोग पूरा यहाँ पर रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, या रिएक्शन कैसे कराई जाती है और उसकी मैकेनिज्म कैसे की जाती है। तो 3 बातों पर हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब होता है, ठीक है, आप लोग ऐसे लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड समझ रहे ना, जिसमें आपका CHO ग्रुप हो, ठीक है, CHO ग्रुप किसी भी अगर किसी भी कंपाउंड से लगा है तो हम लोग मानेंगे कि वो जो है एल्डिहाइड समूह का है। अच्छा, CHO को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे जोड़ देंगे डबल बॉन्ड। अगर ये वाला ग्रुप CHO, ये भी जो है CHO इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर CHO इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर ये 2T ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप किसी भी कंपाउंड से अगर जुड़ा रहे या फिर CHO जुड़ा रहे तो हम लोग बोलेंगे कि वो एल्डिहाइड समूह का जो है कंपाउंड है। अच्छा भैया, तो जब किसी एल्डिहाइड, मान लीजिए हम यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने CHO को जोड़ दिया CH3 से, ठीक है, CH3 से हम लोगों ने CHO को जोड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, या फिर CH3 हम लोग CHO को इस प्रकार से लिख देंगे। अच्छा, तो ये क्या भैया, एल्डिहाइड है। जब किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में करवाई जाएगी, डाइल्यूट NaOH के साथ में करवाई जाएगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। नाम उसको हम लोग संघनन अभिक्रिया देंगे, ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात और भी है, लेकिन वो अभी हम जो है जब अगला आपका कैनेचारो रिएक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, कैनेचारो रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो हम उसमें बता देंगे, ठीक है। देखिए संघनन अभिक्रिया या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हमने क्या बताई, देखिए जब किसी एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होगा तो भी एल्डिहाइड हो गया कि रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में करवाई जाएगी तो हम लोग उसमें संघनन अभिक्रिया कराएंगे यानी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, किसी ऐसे एल्डिहाइड का होना जरूरी है, हम क्या बोल रहे हैं, किसी ऐसे एल्डिहाइड का होना जरूरी है। एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हो उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए, मतलब एक हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या करे भैया, ये कह रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन या फिर संघनन रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड वो कीटोन देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कीटोन कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन देखिए जैसे C डबल बॉन्ड वो है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए R या फिर R, मतलब R की जगह पे CH3 हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इस प्रकार कहते हैं यहाँ पे CH3 कर दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। अच्छा, या फिर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे C2H5 कर दिए, यहाँ पे CH3, मतलब इसकी तरफ एक तरफ H होता था इसमें, ठीक, इसकी दोनों तरफ जो है R मतलब CC वाले कंपाउंड, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोगों को जब एग्जाम में आएगा तो लिखना कैसे, ऐसे लिखना है कि संघनन रिएक्शन वो एल्डिहाइड मतलब जिसमें CHO ग्रुप हो या फिर कीटोन जैसे C डबल बॉन्ड R ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास में एक अल्फा H होता है। अल्फा H का मतलब ये वाला ग्रुप आप देखें ना, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ये पहला कार्बन होगा वो होगा अल्फा, जो दूसरा मान लीजिए यहीं पे हम लोग ये कंपाउंड लेते CH2, यहाँ पे CH3 ले लेते तो ये कौन सा हो जाता है, बीटा, तो इसकी रिस्पेक्ट में होता है अल्फा, इसकी रिस्पेक्ट में होता है बीटा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं जिनके पास में एक अल्फा H जरूर होता है, मतलब यहाँ पे देखिए अल्फा मतलब अल्फा कार्बन के पास में 2 H है। अच्छा, और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला एल्डिहाइड और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो अल्फा कार्बन के पास में 3 H है। हम लोग को चाहिए कि ना कम से कम 1 H होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे कि संघनन अभिक्रिया वो एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास में एक अल्फा H होता है। और जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ में करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन नाम देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन या फिर संघनन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक बात किसकी की है, बस ये मिटा दे, ठीक है। हम लोगों ने बात ये की है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं, तो हमने समझा कि एक एल्डिहाइड समूह का जो आपका कंपाउंड होता है वो देगा और एक कीटोन समूह का कंपाउंड होता है वो देगा। अच्छा भैया, कौन एलिमेंट जो कीटोन देंगे, तो जिनके पास में कम से कम एक अल्फा H जरूर होता है। अच्छा, देखिए चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन व एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है, देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा H होता है, ठीक है। अच्छा,
इसमें प्रोडक्ट जो बनता है, ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट जो बनता है वह, ऐसे लिखेंगे बीटा, ठीक है, बीटा, और फिर लिखेंगे हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक, ये लिखेंगे भैया। देखिए हम लोग लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास में कम से कम एक एल्फा एच होता है, और इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलिए कुछ देखते हैं इसमें आपके रिएक्शन करा के, फिर उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म समझ लेंगे, बस आपकी ये जो रिएक्शन वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग को कराना कैसे, पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक। देखिए हमने बोला कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास में ये था CH3CHO, ठीक, CH3CHO, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, एल्डोल कंडेंसेशन में कराई जाती है, डाइल्यूट NaOH लिखा रहता है, ठीक है, डाइल्यूट NaOH लिखा रहता है, या फिर 50% NaOH लिखा रहता है, ठीक। तो हम लोग को समझना है कि एल्डिहाइड है और NaOH है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अच्छा, इसमें बनेगा प्रोडक्ट लिखने के लिए बता रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट लिखने के लिए आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे दो मॉलिक्यूल इसका ले लेंगे। अच्छा, एक मॉलिक्यूल का ऐसे लिखेंगे, देखिए ये है एल्डिहाइड, ये है अल्फा कार्बन, इसके पास 3 एच है, तो एक को हमको इस प्रकार लिखना है, एक मॉलिक्यूल को, कि उसका अल्फा एच दिखाई दे, मतलब अल्फा एच दिखाना, तो CH हमने इधर लिखा, और इसमें एक अल्फा एच को लिखना है, तो 3 थे, 2 को इस प्रकार लिखा, एक को हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा, लिखने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे CH है, CH यहाँ पे अल्फा एच, जो भी अल्फा एच है, एक अल्फा एच को हमने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे हम लोगों को ऐसे कर लेना है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल जो बचा उसका हम लोग को ऐसे लिखना है कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिखाई दे, ये समोटे, ठीक, ये वाला को हमने ब्रेक करके थोड़ा सा बड़े में करके। अच्छा, अब यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना ये है कि ये जो गोला दिखाए ना, ये ले जाके इनको दे देना है, वो को, ठीक है। अब ये बॉन्ड तोड़ के, ये बॉन्ड ब्रेक करके H को यहाँ पे दे देना है, और इनको जो है यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक। अच्छा, तो हम लोग बनाते हैं, देखिए पहले तो हमारा था यहाँ पे CHO, ये देखो CHO, यहाँ पे CH2 बचेगा, हमने CH2 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे H तो इनके पास चला गया है, इनको हमने किससे जोड़ा, इनसे जोड़ा, तो यहाँ पे बना बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ये थे C थे, तो C से हमने जोड़ दिया, इनके पास में H और CH3 भी है, तो H हमने लिख दिया, और ऊपर हमने CH3 लिख दिया, ठीक। इनके पास में H थे तो H लिखा, इनके पास में CH3 थे तो ऊपर CH3 लिख दिया, इनके पास में डबल बॉन्ड वो थे, लेकिन अब की बार वो जो है यहाँ जाके पहुंच चुका है, तो यानी कि हमको इसको किस प्रकार लिखना है, OH के रूप में, ठीक, OH के रूप में, ठीक। अच्छा, करना क्या है, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है कि उसका अल्फा एच दिखा दो, एक को ऐसे लिखो कि उसका डबल बॉन्ड वो वाला दिखा दो, ठीक, H को ले जाके दे दो O को, और इनको जो है यहाँ पे ले जाके पहुंचा दो, इनको इस कार्बन से जोड़ दो, वो जोड़ने पर यही बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए है कि हमने क्या कहा था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनता है, ये है आपका एल्डिहाइड, इसके रिस्पेक्ट में ये है, ये कौन सा कार्बन, अल्फा, ये कौन सा, बीटा कार्बन, ठीक। अब देखिए अल्फा बीटा, जो हमने क्या बोला था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, देखिए ये पूरा कंपाउंड एल्डिहाइड का है, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और बीटा पे लगा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन गया है। इस प्रकार से ट्रिक बनाने की वो आपने सीखी होगी। अब इसमें एक नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इसको हीट करना रहता है, हीट, ठीक है, तो हीट करेंगे हम लोग, तो हीट करने में आप लोग लिखेंगे क्या कि जब जो है प्रोडक्ट को हीट किया जाता है, तो बीटा, ठीक है, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाल लो, बीटा से हाइड्रोक्सी, अल्फा से एक H, क्या करें, अल्फा से एक H ले लो, बीटा से हाइड्रोक्सी ले लो, दोनों को मिलाकर पानी के रूप में बाहर निकाल दो, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड ले आओ, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आप दिखाई करें, देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, बीटा से हाइड्रोक्सी, अल्फा से H निकाल देना है, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ले आना है, ठीक। हम लोग को बना गया CHO था, फिर CH2 था, तो एक H निकाला, तो एक H बचा और डबल बॉन्ड, और फिर C, और यहाँ से हमने ये हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाला, तो ये हो गया, और फिर CH3, यही जो है कंपाउंड फॉर द फाइनल बन गया। देखिए इसमें प्रोडक्ट, फिर जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है, देखिए अल्फा बीटा, इसके रिस्पेक्ट एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें फॉर द फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, ठीक है। तो यही एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन थी, इसको हम लोगों ने समझा है। अच्छा भैया एक बात और, ये आपके यूपी बोर्ड की अब मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है, जितना पूछा जाएगा उतना आप लिख सकते हैं। उसमें क्या पूछा जाएगा कि संघनन रिएक्शन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि संघनन रिएक्शन वो एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनके पास में एक कम से कम एक अल्फा एच हो। जब एल्डिहाइड व कीटोन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में कराई जाती है तो पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। देखिए अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड है, जहाँ पे कीटोन रहेगा वहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में लेकिन जब हम लोग इस प्रोडक्ट को हीट
करते हैं तो हम लोग अल्फा से एक H को, बीटा से एक हाइड्रोक्सी समूह को पानी के रूप में निकाल देते हैं और हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्फा, देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। और आप लोगों को एक एग्जांपल देना होगा, तो इस कंपाउंड का एसिटाल्डिहाइड CH3CH4, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ये लिख लेंगे, हो सकता है पूछा ही जाए। तो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड की CH3CH2 को डायटोडेनोज के साथ में आप लोग उदाहरण में, आपके एग्जांपल में दिखा देंगे, फिर उसके बाद में ऐसे बना देना, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल को इस प्रकार लिखना कि इसका अल्फा H नजर आए। देखिए इसका अल्फा 3 अल्फा H थे, तो एक अल्फा H को हमने बड़ा करके दिखा दिया, एक इस प्रकार लिखा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना उसका जो है एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिखाई दे, मतलब डबल बॉन्ड वो दिखाई दे, हम लोग को अल्फा H को तोड़ के ले जाने वो को दे देना है और इनको इसी कार्बन से जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहीं पर जोड़ दिया है कार्बन को ले जाके, इस प्रकार हम लोग को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त किया, फिर हीट करना है, तो हीट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा से ये चल ले लेंगे, बीटा से हाइड्रोक्सी ले लेंगे और वो पानी के रूप में निकाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने यूपी बोर्ड के लिए पूरी कंप्लीट जो है संगठन रिएक्शन को समझ लिया है, ठीक है। अब एक और छोटा सा हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एक कीटोन हम लोग कर लेते हैं। देखिए कीटोन में एक होता है एसीटोन, ठीक है, तो एसीटोन का रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है संगठन रिएक्शन में, वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेंगे। अच्छा देखिए अब की बार क्या है, अब की बार है आपका कीटोन, ठीक है, कीटोन मतलब दोनों के बगल एक भी बगल H ना है, जैसे इस प्रकार अगर कहीं हो जाता है इस प्रकार, ठीक है, या यहाँ पर CH3 की जगह कोई भी ग्रुप आ जाए, R वाला मतलब जैसे C2H5 आ जाए, कार्बन वाला कोई ग्रुप आ जाए, यहाँ पे एक H है तो हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ कार्बन कार्बन हो CO के बगल में तो कीटोन होता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, डायटोडेनोज के साथ में करेंगे। अच्छा हम लोगों ने ट्रिक को समझ रखा है, देखिए हम लोग करना क्या है, एक अल्फा है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो हम लोग करेंगे क्या कि एक अल्फा H को दिखाएंगे, तो यहाँ पे CH3 तो CH2 बड़ा सा H कर दिए, इसको गोला कर दिए, हम लोग को इसको ले जाना है, ठीक है। अच्छा दूसरे को दिखाएंगे कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब CO ग्रुप दिखाएंगे, तो CO ग्रुप इसमें दिखा दिया। अच्छा ये CH3, ठीक, अच्छा इसको क्या करते थे, इसको पकड़ के उठाते थे और ले जाके इनको दे देते थे। अच्छा इसको क्या करते थे, कार्बन से जोड़ देते थे, तो जोड़िए देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक, ये ओके CH2 और इसको किससे जोड़ा, इसको हम लोगों ने जोड़ा इससे C से, तो C और फिर इसके पास में दो CH3, देख इसके पास में एक CH3 दो CH3 थे, इस प्रकार लिख दिया। अच्छा इसके पास में वो डबल बॉन्ड वो था, लेकिन जब ये हाइड्रोक्साइड पाएगा तो जब ये हाइड्रोजन पाएगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो OH बन जाएगा। अब देखिए ये क्या बना है, देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये है अल्फा, ये है बीटा, अब की बार बना है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जब हम लोग इसको हीट कर देते हैं यहाँ पर, तो हीट कर दीजिए, उसको लाके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो हीट करेंगे तो हम लोग को अल्फा से H निकालते थे, बीटा से हाइड्रोक्साइड और बीच में डबल बॉन्ड कर देते थे, तो वही करना है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड और फिर CH और फिर डबल बॉन्ड C और CH3 CH3, बस यही आपको लिख देना है, ठीक है। जब एसीटोन की रिएक्शन हम लोग संगठन रिएक्शन में करवाते हैं तो हम लोग कैसे करवाएंगे, एक को ऐसे लिखेंगे कि उसका अल्फा H नजर आए, एक को ऐसे लिखेंगे कि उसका CO ग्रुप नजर आए, अल्फा H को तोड़ के ले जाके इसको दे देना है और एक जो CH2 बच रहा है इसको ले जाके यहाँ पे जोड़ देना है, जोड़ दिया तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। और फिर हीट करते हुए यहाँ से हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हाइड्रोजन, पानी बना के H2O बना के निकाल देना है और निकाल के बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ से निकला तो बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आना है। यही है संगठन रिएक्शन की पूरी थ्योरी, ठीक है। अच्छा हाँ देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए अभी अगले नेक्स्ट सिस्टम में, ठीक है, जो आपके ग्रुप में भेजा जाएगा या फिर मैकेनिज्म हम इसकी कवर कर दे रहे हैं, तो इतना आप लोग देखिए और इसको तैयार करिए, मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में भेजते हैं।